अक्सर लोगों को लगता है ना कि अमीर बनने के लिए किसी अमीर घर में पैदा होना जरूरी है। लेकिन आज हम जिस बात की पड़ताल कर रहे हैं वो ये है कि असल में दौलत बनाना किस्मत से ज्यादा माइंडसेट का खेल है। ये बात बहुत गहरी है और यही हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। मतलब ये पूरी कहानी की नींव है कि दौलत कमाने की शुरुआत बैंक अकाउंट से नहीं बल्कि दिमाग में एक छोटे से बदलाव से होती है। चलिए इस सवाल को थोड़ा और खोदते हैं। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने के बारे में नहीं है, नहीं, ये पैसे, समय और वैल्यू को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। देखिए, अमीर बनना कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। इसकी शुरुआत होती है एक फैसले से, एक सचेत निर्णय से कि भीड़ से अलग सोचना है और एक अलग रास्ते पर चलना है। ये उस सोच को छोड़ने का फैसला है जो ज्यादातर लोगों को वहीं रोके रखती है जहां वो हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उस पहली और सबसे बड़ी गलती की जो ज्यादातर लोग पैसे कमाने के मामले में करते हैं, और अक्सर तो उन्हें पता भी नहीं होता कि वो एक जाल में फंसे हैं। ये बात थोड़ी हैरान करने वाली है ना? हम सब देखते हैं कि लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी आर्थिक रूप से वहीं के वहीं रह जाते हैं। ऐसा क्यों? वजह ये है कि वो एक ऐसे सिस्टम में फंसे हैं जिसे वो देख नहीं पाते, और वो सिस्टम है अपने समय को बेचना। अब स्क्रीन पर देखिए, ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है समय बेचना, जिसका सीधा सा मतलब है कि कमाई हमेशा काम करने के घंटों तक ही सीमित रहेगी। लेकिन जब कोई मूल्य बनाना शुरू करता है, मतलब जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करता है, तो कमाई की कोई सीमा नहीं रहती। असली खेल एक्टिविटी से हटकर रिजल्ट पर फोकस करना है। तो सवाल ये है कि इस समय बेचने वाले जाल से बाहर कैसे निकला जाए। इसका जवाब है अपनी सोच को वैल्यू बनाने की दिशा में मोड़ना, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ। इस लाइन को ध्यान से समझिए। दौलत असल में किसी की बड़ी समस्याओं को हल करने का एक बाय प्रोडक्ट है। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां क्या करती हैं? वो हमारी जिंदगी की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं, और इसीलिए पैसा उनकी तरफ बहता है। तो वैल्यू बनाने का सीधा सा मतलब है ऐसे स्किल सीखना जिनकी बाजार में बहुत ज्यादा मांग हो, जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग या टेक्नोलॉजी। ये वो स्किल्स हैं जो किसी की जिंदगी को आसान बनाती हैं या उनकी समस्याओं को हल करती हैं, और दुनिया इसी चीज के लिए पैसे देती है। ये सुनने में शायद थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन सच यही है। अगर कोई वही कर रहा है जो बाकी सब कर रहे हैं, तो उसे वही मिलेगा जो बाकी सबको मिल रहा है। कुछ अलग पाने के लिए कुछ अलग सोचना और लगातार सीखते रहना जरूरी है। अच्छा, पैसा कमाना तो इक्वेशन का सिर्फ एक हिस्सा है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब उस पैसे को बढ़ाया जाता है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। मतलब पैसे के लिए काम करने के बजाय एक ऐसा सिस्टम बना देना जहां पैसा आपके लिए काम करे, दिन और रात, यहां तक कि जब आप सो रहे हों तब भी। और वो जादू जिससे पैसा पैसा बनाता है, उसे कहते हैं कंपाउंडिंग। ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है, बल्कि समय के साथ धीरे धीरे और लगातार दौलत बनाने का एक साबित किया हुआ शक्तिशाली तरीका है। इस टाइमलाइन को देखिए, ये कितनी कमाल की चीज दिखाती है। शुरुआत में परिणाम बहुत छोटे लगते हैं, शायद पहले कुछ साल ज्यादा कुछ दिखे भी ना, लेकिन अगर निवेश लगातार चलता रहे तो 5 साल बाद एक असली ग्रोथ दिखती है, और 10 साल बाद ये ग्रोथ तेजी से आसमान छूने लगती है। अब आते हैं उस सबसे बड़ी इमोशनल रुकावट पर, जो ज्यादातर लोगों को दौलत बनाने के रास्ते से भटका देती है, और वो रुकावट है धैर्य की कमी, मतलब इम्पेशेंस। हम सब तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, है ना? लेकिन असली सफलता शॉर्टकट से नहीं मिलती। ये लगातार सही फैसले लेने और सब्र रखने से बनती है। सच तो ये है कि जल्दी अमीर बनने का लालच ही सबसे बड़ा जाल है। तो कुल मिलाकर ये पूरा गेम इन 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स में सिमट जाता है। एक क्लियर गोल, एक वैल्यूएबल स्किल, बचत और निवेश की आदत, रोज कुछ नया सीखने की लगन, और सबसे जरूरी धैर्य। ये एक सीधा साधा लेकिन बहुत शक्तिशाली रोड मैप है। अब हम आते हैं इस सफर के सबसे गहरे हिस्से पर। ये सफर सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि ये खुद को बदलने के बारे में है। 1 करोड़, ये नंबर, पूरी बातचीत इसी के इर्द गिर्द रही है। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन लगता है, लेकिन क्या यही असली मंजिल है? और आखिर में यही सबसे जरूरी बात है, पैसा तो सिर्फ एक रिजल्ट है,
असली इनाम तो वो इंसान है जो इस प्रोसेस में कोई बन जाता है, ज्यादा डिसिप्लिन्ड, ज्यादा धैर्यवान और अपने डर पर काबू पाने वाला। 1 करोड़ का बैंक बैलेंस तो बस इस बात का सबूत है कि किसी ने खुद को बदल लिया है। तो चलिए, इस विचार के साथ इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। ये सफर हमेशा एक छोटे से फैसले से शुरू होता है। अब सवाल ये है कि अपनी सोच को बदलने के लिए वो पहला फैसला क्या हो सकता है।